हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल और आप देख रहे हैं हीलिंग अपर्णा। चलिए आज हम देखने जा रहे हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आज की क्या होने वाली है। ये एक जनरल टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। तो आपको बता देना चाहती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए डेस्टाइन्ड है क्योंकि आपके सामने आया है तो फॉर श्योर ये कुछ मैसेज लेकर आया है। तो चलिए आज हम चेक कर लेते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग। ठीक है, ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ये सभी लोगों के लिए है। ठीक है, इसलिए इस रीडिंग की पॉजिटिविटी को क्लेम करने के लिए आपको क्या लिखना है आज? 888। ठीक है, आज आपको लिखना है 888। ठीक है, let's see what we get. ओके, तो चलिए आज हम देख लेते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आज क्या होने वाली है। सबसे पहले आपको अपने पार्टनर का ध्यान करना है। ठीक है, 3 बार यूनिवर्स को थैंक यू बोलना है 3 चीजों के लिए, जिसके लिए आप बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपको वो चीज आपकी लाइफ में मिली हुई है। ठीक है, तो आपको थैंक यू करना है। ठीक है, चलिए रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ, शेयर करना चाहती हूँ। अभी मैं जब मैं वीडियो बना रही थी, ठीक है, रिकॉर्ड कर रही थी, तो अचानक से पता नहीं क्या हुआ और अचानक से मेरा जो वीडियो है ना वो बंद हो गया। और ये अभी का नहीं है, क्योंकि मैंने पिछला वीडियो जो आपके लिए पिछली रीडिंग लेकर आई थी उसमें ऐसा हुआ था। मैं आपके लिए फाइल कलेक्शन का भी एक रीडिंग लेकर आने वाली थी, पर उसमें हुआ क्या कि अचानक से पता नहीं क्या हुआ, जबकि मैंने उसका पहले वाला आपके पार्टनर की करंट फीलिंग भी चेक करी थी तो उसमें तो सब सही चल रहा था। अब अचानक से उसमें आवाज ही नहीं आ रही थी। मतलब मैंने काफी समय बाद जब मैंने रिकॉर्ड कर लिया उसके बाद मैंने देखा इसमें तो आवाज ही नहीं है। तो फॉर श्योर कुछ तो है जो मिस्ट्री मुझे दिखाई दे रही है। मैं एक्चुअली में चेक करने जा रही थी कि 2026 आपके लिए कैसा रहेगा। वो फाइल सिलेक्शन का वीडियो था जिसमें मैं आपसे सारी बातें शेयर करने वाली थी। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, मेरी हो सकता है कुछ एनर्जी ऐसी हो जो वो मेरी वाणी में कुछ ऐसी सरस्वती बैठ गई हो और वो बिल्कुल एकदम सच्चाई बोल दी हो, जो आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं वो आपके लिए सीक्रेट रखना चाहते हैं वो चीजें। ठीक है, यूनिवर्स आपसे बिल्कुल सीक्रेट रखना चाहते हैं, जैसे सैंटा क्लॉज होता है ना, हमारे लिए गिफ्ट लेकर आता है। ठीक है, वैसे ही यूनिवर्स ने आपके लिए कुछ नया प्लान करके रखा है फॉर श्योर, इसीलिए ये वीडियो मेरी बंद हो गई। तो नहीं तो ऐसा कैसे हो सकता है। ठीक है, तो एनर्जीज का खेल होता है। मैं कई बार ऐसे आप देखिएगा, ये देखिए मैंने देखा है कि मेरे कभी आप भी मुझसे शेयर करिएगा कि आपके कुछ एक्सपीरियंसेस रहे हैं। ठीक है, तो मेरा एक एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि मैंने जब एक बार वॉइस रिकॉर्ड करी थी, ठीक है, तो मेरी वॉइस के साथ कोई और भी बोल रहा था। ठीक है, मैं एक्चुअली में गाना गा रही थी उस टाइम पे, तो उस टाइम पे मेरे साथ कोई और भी बोल रहा था। वो एक्चुअली में क्या बोलना चाहिए, माइक का कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे दिखाई दे रहा था असल में, पर पता नहीं कैसे उसमें कोई कोई मेल वॉइस थी। ठीक है, तो देखिए हमारे आसपास ना फॉल्स और कोई चीजें हैं, डेफिनेटली कुछ चीज है जो कुछ शक्तियां होती हैं जो हमें प्रोटेक्ट करती हैं। ठीक है, अगर कुछ चीजें हमारे सामने आ जाए ना तो शायद हम उससे डर भी सकते हैं। ठीक है, आप भी डर सकते हैं, हालांकि मैं तो अकेले ही रहती हूँ। ठीक है, और मैं ईश्वर की कृपा से मुझे बहुत मैं भगवान का ध्यान करती हूँ, तो मुझे उन्हीं की शक्ति मिलती है और सब कुछ उन्हीं ने दिया है मुझे। ठीक है, तो बताइएगा आपके साथ कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ या नहीं। तो इस बार जो हुआ, जब मैं आपके लिए रीडिंग कर रही थी उस टाइम पे वो वीडियो मैं अपलोड ही नहीं कर पाई। वो 11 मिनट 12 मिनट तक वीडियो चला, फिर मैंने देखा कि शायद मैं एक बार चेक करके देख लेती हूँ कि सही है कि नहीं। तो मैंने जब देखा उसमें तो मुझे पता चला कि इसमें वॉइस ही नहीं आ रही, जबकि इससे पहले वाला वीडियो जब मैंने आपके लिए रीडिंग करी थी तो वो सारा कुछ मुझे शो कर रहा था। तो कुछ एनर्जीज हैं जो कुछ चीजें हैं इस दुनिया में जो हमारी सोच और समझ के बाहर है। ठीक है, हम कंप्लीट नहीं है, और कभी कभी ऐसा होता है कि किसी सामने वाले के मुंह से कुछ ऐसी बात निकल जाती है कि वो शायद हमारे लिए गाइडेंस बन जाती है। ठीक है, तो आपको ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखना है। क्यों? क्योंकि ये गाइडेंस के रूप में आपके लिए ये वीडियो आया है। ठीक है, आपके सामने, तो जब आपके सामने आया है तो आपको लास्ट तक देखना है। लास्ट में आपको कुछ गाइडेंस हो सकता है, कुछ ऐसे मिल जाए जिससे आपकी लाइफ बदल जाए। ठीक है, चलिए देर न करते हुए अब शुरू करते हैं। अब देख लेते हैं आपके लिए आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आज क्या होने वाली है। अपने पार्टनर का ध्यान करें, 3 बार ध्यान करें उनका, 3 बार नाम लें। ठीक है, सबसे पहले नाम लें। ठीक है, आंख बंद करके। ठीक है, 3 बार नाम लें। मैं 3 बार अपने इष्ट भगवान का ध्यान कर रही हूँ। ठीक है, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स मुझे गाइड करें, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग आज क्या होने वाली है। जय श्री राम। ओके ओके, तो कार्ड आ चुका है जजमेंट, 9 ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, द स्ट्रेंथ वो भी रिवर्स में। ठीक है, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स में। ठीक है, और पेज ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स में। ओके, तो बार बार मुझे वीडियो ना पॉज करनी पड़ रही है, देखनी पड़ रही है कि ये रिकॉर्डिंग हो रही है प्रॉपर्ली या नहीं। ठीक है, इसके लिए आई एम सो सॉरी, क्योंकि पिछले बार ऐसा हो गया था। आई डोंट नो व्हाई ऐसा क्यों हुआ, जबकि सब कुछ कनेक्टेड था, पता नहीं क्यों वीडियो नहीं बना।
ठीक है, मतलब मैं तो खुद अमेज़ हूँ, ठीक है। फॉर श्योर आपके लिए 2026 बहुत अच्छा होने वाला है, ठीक है। चलिए हम शुरू करते हैं आज आपकी रीडिंग, ठीक है। तो जैसा कि मैं देख पा रही हूँ ना, इसमें इस इंसान का पुनर्जन्म हुआ है, ठीक है, आपके कारण। इनकी जो सोच थी ना पहले, अम, बहुत मतलब उनकी सोच ना आपने बिल्कुल बदल दी है, ठीक है। उनको ऐसा लगता था कि मैं ही सब कुछ हूँ। अभी भी वो सोचते हैं, थोड़ा सेल्फ ऑब्सेस्ड तो है, ठीक है। लेकिन ऐसा लगता है ना कि थोड़ा-सा स्टाइल में रहने का, मतलब थोड़ा-सा हाई स्टैंडर्ड वाली चीज़ें, मतलब ये बंदी तो या ये बंदा तो बिल्कुल हाई स्टैंडर्ड है, ठीक है। उनको आपकी सोच से, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप ना एक बहुत आपके लिए ना, आपको वो बहुत एम्बिशियस मानते हैं, नो डाउट। उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस हैं और आप जो बोलते हैं ना, वो करने वालों में से हैं। ऐसा नहीं है कि आज कुछ बोल दिया और इनके जैसे मुँह पलट गए बातों से, ऐसा नहीं है। उनको लग रहा है ये बंदी या बंदा मुझे छोड़कर चला जाएगा, ऐसी वाली फीलिंग आ रही है उनको। उनको लग रहा है ये कहीं छोड़कर ना चला जाए, सच में, ठीक है। इनको बहुत डर लगा है, ये डरे हुए हैं कहीं न कहीं, ठीक है। इसलिए वो पता है, मतलब आपको आपके लिए ना मेहनत तो करते रहते हैं, ठीक है। मेहनत हर तरीके से कर रहे हैं, चाहे इसको आप कह लीजिए अपने करियर से रिलेटेड या फिर पैशन से रिलेटेड, वो बहुत कुछ आपके लिए ना कुछ बनाना चाहते हैं और आपसे वो शेयर करना चाहते हैं। हो सकता है उन्होंने कभी बोला नहीं हो आपसे, लेकिन ये आपसे ना बहुत कुछ शेयर करना चाहते हैं, ठीक है। आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं और एक खास करके ना मुझे ना मटेरियल मटेरियल कंटेंटमेंट ज़्यादा दिखाई दे रहा है। हो सकता है आप जब इनके साथ गए हों, तो मे बी ऐसी पॉसिबिलिटी है कि या तो इनके पास कोई ऐसी कार हो या फिर कार नहीं भी होगा, ठीक है। मैं स्पेसिफिक वैसे नहीं कह रही हूँ, ठीक है, एक एग्जांपल दे रही हूँ। कार हो सकता है या फिर आप कहीं गए हो साथ में, ठीक है, और बहुत अच्छा रेस्टोरेंट हो, ठीक है, उन्होंने आपको वो ना खिलाया पिलाया है, मतलब एक स्टैंडर्ड वाली बात। उनको ऐसा लगा कि यार ये बंदा कुछ ना मतलब हाई फाई है यार, मतलब इसको होता है ना, इंसान इज्जत उसको देता है जो मतलब उसको इंसान को लगता है कि हाँ ये इसके लायक है, ठीक है। तो ये आपके लिए इनको ना ऐसी फीलिंग आ रही है कि भाई मुझे इस दुनिया का ना मतलब वो राजा बनना पड़ेगा कि घोड़े पे सवार होके जब पूरी दुनिया मेरी वाह वाही करेगी, तो इस बंदी के सामने मेरा ना मतलब थोड़ा सा कॉलर उठा के चलने का, स्टाइल में रहने का, वो वाली बात होगी, ठीक है। और एक एक सॉन्ग याद आ रहा है, तेरी शर्ट दा मेरा बदन सोड़िए, बालों का तेरे में है क्लिप हो गया, चांद से भी ज्यादा सोना मुखड़ा तेरा, हाय देखते ही दिल क्लिप हो गया। उमर गए यार दीवाने और तेरे लवर पुराने और डाई हार्ड फैन तेरे हैं, तेरी कदर न जाने, तेरी शर्ट दा मेरा। तो ऐसी वाली बात है कि मतलब थोड़े ना लट्टू से दिखाई दे रहे हैं कि आपकी जो कहते हैं ना आपकी खूबसूरती में, आपकी आपकी सोच में, मतलब कहते हैं ना कि ये इंसान इतना फास्टली कैसे सोच लेता है, मतलब आपके बारे में सोच रहे हैं। उनको लग रहा है कि ये वो तो है मतलब, और आपने ना इनका बिलीफ चेंज कर दिया। जैसे बिलीफ सिस्टम एक होता है ना, किसी इंसान का बिलीफ सिस्टम होता है, ये चीज ऐसी ही होती है, ठीक है। आप उनको ना उस तरीके से बदल रहे हो, आप उनको उस लेवल पे ना चैलेंज कर रहे हो, ठीक है। आप उनको चैलेंज कर रहे हो बदलने पे, ठीक है। तो उनको ऐसा महसूस होता है कि ये उनका आपसे मिलना सिर्फ एक मिलना नहीं है, आपसे मिलना एक ऐसा लग रहा है कि जैसे एक पुनर्जन्म है। मतलब वो हर बार आपसे जब मिलते हैं तो आपने कुछ एक आपसे कुछ सीखते हैं, कुछ नया पाते हैं। मे भी हो सकता है ये इंसान ना बहुत बातूनी रहा होगा, बहुत बातूनी रहा होगा और बहुत बहुत एक्शन, मतलब कहते हैं ना कि तड़फड़ ऐसे वाला काम कर देना वाला काम रहा होगा। लेकिन जब से आप इनके जीवन में आए हो, जब से धीरे धीरे देखो धीरे धीरे चीजें बदलती हैं। क्या होता है, चींटी कैसी होती है, चींटी चढ़ती है फिर गिरती है, चिट चढ़ती है फिर गिरती है, गिरती चढ़ती है, ऐसी चढ़ती रहती है, फिर ना जाके कहीं पे अपने लक्ष्य पे चढ़ती है। वैसे ही रिलेशनशिप में होता है कि लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं, फिर पैचअप होता है, फिर झगड़े होते हैं, फिर पैचअप होता है ना? प्यार है ना? तो ये तो हो गई। अब भाई 2 लोग डिफरेंट हैं, एक दूसरे को समझने में झगड़ा होता है, एक दूसरे को समझने में समय लगता है, ठीक है, ये भी होता है। ओके, ठीक है। तो और आपके ना मतलब एक मतलब क्या कहना चाहिए, एक ना सेल्फ डाउट कभी-कभी इनको होता है, कभी-कभी इनसिक्योरिटी सी फील होती है। क्योंकि जब जब आप इनकी लाइफ में नहीं आए थे ना, तो आप उन्होंने अपने से बेहतर कोई इंसान देखा ही नहीं था। लेकिन जब आप इनकी लाइफ में आए तो इनको ऐसा लगता है कि यार ये इंसान मुझसे ना हर मामले में बहुत बेहतर है, ठीक है? बोलेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, लेकिन बेहतर हो आप, ठीक है? बेहतर हो, उनको महसूस हो रहा है, उनको दिखाई दे रहा है, ठीक है। और इसीलिए वो एक रिकॉग्निशन बनाने लगे कि भाई मेरी वाहवाही होनी चाहिए, मेरा भी तो कुछ होना चाहिए, है मेरा भी तो, ऐसा तो नहीं हो सकता है कि यही बंदा सारी सारी वाहवाही यही लूट जाएगा, ठीक है। तो वो आपकी ब्यूटी देखती है, आपकी चीजें, और कहीं ना कहीं ना आपने इनको ना समझाया है कि
डिसेप्शन क्या होता है, मतलब धोखा क्यों नहीं देना चाहिए, ठीक है, डिसेप्शन क्या होता है, और मतलब एक इंडिविजुअलिटी के बारे में समझाया आपने। मुझे तो लगता है कि आपने कभी ना कभी तो इनसे बोला होगा कि देखो, जो इंसान प्रेम करता है ना, आपने प्रेम की उनको परिभाषा समझाई, कहीं ना कहीं प्रेम की परिभाषा समझाई। देखिए अभी अभी मेरे पास हो सकता है बहुत सारे कमेंट में आ जाए चीजें, ठीक है। जब मैं कोई बात करती हूँ तो किसी एक पर्सपेक्टिव के बारे में बात करती हूँ, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सर दर्द की दवाई कभी भी किडनी की दवाई नहीं होती है ना। तो उसके लिए जैसे आपको अगर पर्सनल रीडिंग लेनी हो तो वो पर्सनलाइज रीडिंग के लिए अलग आपको व्हाट्सएप में मैसेज करना पड़ेगा, वो पेड रीडिंग होती है, ठीक है, पेड कंसल्टेशन ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो वो पेड कंसल्टेशन है ना, ये आपको पता होगा, ठीक है। तो मैं एक जनरल टर्म्स में बता रही हूँ कि आपने कहीं ना कहीं इनको प्रेम की परिभाषा समझाई, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि अभी कमेंट सेक्शन में बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, प्रेम प्रेम की परिभाषा सबके लिए अलग होती है, लेकिन प्रेम जो होता है ना, सबसे पहली चीज, आपने जो प्रेम जिस जिस चीज को आप प्रेम का नाम देते हैं ना, प्रेम, ये जो हम सब कर रहे हैं, जो ये है ज्यादा से ज्यादा ना, ये मोह है, ये कोई प्रेम नहीं है, ठीक है। लेकिन जिसको प्रेम हो जाता है ना, वो पूर्ण हो जाता है, उसको कभी भी किसी और इंसान की जरूरत नहीं महसूस होती। मतलब जरूरत ऐसे नहीं बोलूंगी मैं, मतलब जरूरत नहीं महसूस होती है, आत्मिक रूप से आप संतोष महसूस करते हैं। ये है प्रेम, प्रेम का एक रूप तो ये है, ठीक है। और दूसरा रूप ये है प्रेम का कि मुझे जो दिखाई दे रहा है कि आपने इनको इस तरीके से समझाया है कि देखिए, एक एक मैं स्टोरी छोटी सी बता देती हूँ आपको, ठीक है। जैसे कि पति पत्नी होते हैं, हालांकि मैं इन सब चीजों को सपोर्ट नहीं करती हूँ, पर फिर भी मैं बता रही हूँ चीज कि मान लीजिए कोई एक एक व्यक्ति किसी को धोखा दे देता है, ठीक है, एक पार्टनर किसी दूसरे पार्टनर को धोखा दे देता है, तो आप इस केस में क्या करेंगे? देखिए प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है कि उस इंसान के साथ रहा जा सके, इस रीजन से नहीं जिसने धोखा दिया आपको, इस रीजन से कि अब आपको उससे प्यार नहीं है। लेकिन अगर अगर वो व्यक्ति आपसे भी प्यार करता हो, किसी और व्यक्ति से भी प्यार करता हो, और आपसे करता हो प्यार, तो आप उसको नहीं छोड़ पाएंगे, ठीक है। ये तो खैर लेने देने का सिस्टम हो गया कि तुम मुझे कोई चीज दो, तब मैं तुम्हें रिवर्स में वो रिटर्न करती हूँ, ठीक है। तो ये तो लेने देने का सिस्टम हो गया। लेकिन देखिए, यूट्यूब में मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ, लेकिन एक है यूट्यूब में जिनकी दो वाइफ है, ठीक है। तो जो पहली वाइफ है उनसे बहुत प्यार करती थी, उनका हाल जो था वो रॉक स्टार की तरह हो गया था। बहुत लोगों ने बहुत कुछ उनको कहा कि ऐसा कैसे बर्दाश्त कर लिया, ये क्यों कर लिया, वो क्यों कर लिया, लेकिन प्रेम ऐसे ही होता है। क्या भगवान जो होते हैं, जैसे मैं मान लीजिए आप और आपके पार्टनर मान लीजिए बहुत टॉक्सिक है, एक एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल, आपके पार्टनर मान लो किसी भी आप में से कुछ लोगों के जो पार्टनर होंगे बहुत टॉक्सिक होंगे, आपको उनसे प्यार तो होगा, लेकिन आपको लगेगा यार जाए यार, मेरी लाइफ निकल जाए, ठीक है। लेकिन भगवान तो ऐसा नहीं करते हैं, भगवान सबको देते हैं, भगवान का प्रेम कितना अपार है, यूनिवर्स का प्रेम कितना अपार है, उनका दिल कितना, दिल कुछ तो होगा उनके पास, उन्होंने तो पूरा ब्रह्मांड बनाया, आप सोचो जरा, है ना। तो इतना बड़ा दिल तो हम लोगों का नहीं होता है, हम इंसान है, हम लिमिटेड एडिशन है, हम किसी को इतना नहीं दे सकते, हमारे हमारे पास एक लिमिट है किसी को, किसी के लिए करने की, किसी को देने की कोई चीज, ठीक है, चाहे वो प्रेम हो, है ना। अगर वो चीज बदले में नहीं मिल रही तो हर इंसान चाहता है कि हमको कुछ बदले में मिले। लेकिन मैंने हमेशा ये बात कही है कि प्रेम और सम्मान कभी भी मांगने से नहीं मिलता है। आप किसी से प्रेम करते हैं, ठीक है, और वो इंसान हो सकता है झूठ मूठ भी बोल दे कि हम प्रेम करते हैं, लेकिन वो नहीं करता है, आप क्या कर लोगे, है ना, होता है ना, आपने तो किया। आप ये याद रखिएगा कि जो लोग मैंने अक्सर देखा है कि देखिए, जिन जिन लड़कियों की शादी हो जाती है बहुत अर्ली एज में, मैंने देखा है कि वो फिर राधा कृष्ण की पूजा करने लग जाती हैं, वो पूजा पाठ में ज्यादा विश्वास करती हैं, उनको घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता है, उनको घर का काम करना ही उनका धर्म बना दिया जाता है, ठीक है। वो बच्चे पालती हैं, सब करती हैं, खाने को पहनने को मिल जाता है, उतना मिल जाता है जितने की जरूरत होती है, एक नौकरानी भी कमा लेती है तो वो कर लेती है, लेकिन उनको वो अधिकार नहीं दिया जाता है। वो सारा जितना कुछ, देखिए जो लोग पढ़े लिखे नहीं रहते थे पहले भी कितने सालों से चला रहे हैं, है ना। तो वो कमाती थी, और कमाती कुछ नहीं थी, लेकिन उनको कुछ दिया भी नहीं जाता था, है ना। फिर भी वो प्रेम करती जाती थी, फिर भी उनकी तरफ से प्रेम अपार होता था। पर आज की डेट में कभी आपने नोटिस किया है कि कोई पुरुष बिना मतलब के खाना भी नहीं बनाते हैं। कुछ पुरुष तो ऐसे होते हैं कि बिना मतलब के खाना भी नहीं बनाएंगे, जहां पे पैसा मिलेगा वहीं खाना बनाएंगे। जितने भी रेस्टोरेंट है, मैक्सिमम रेस्टोरेंट जो है, आप देखेंगे कि वहां पुरुष ही काम करते हैं और पुरुष ही चला रहे हैं, लेकिन घर में बनाने से उनका मान जो है वो घटता है, ऐसा लगता है, ठीक है। आई एम सो सॉरी, आई एम नॉट सेइंग एनीबॉडी एनीथिंग, बट दिस इज ट्रूथ ऑफ आवर सोसाइटी, ठीक है। आज भी इंडियन सोसाइटी में यही सब चल रहा है। तो वो जो प्रेम है, बैक टू दी रीडिंग, ठीक है, तो जो प्रेम है, उनके लिए जो प्रेम है ना,
उनको आपने ये बताया कि जब कोई इंसान किसी से दूर होता है, पहले वो आप पे ना बहुत शक किया करते थे, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि उनको ऐसा लगता था कि आप ना बहुत मतलब आप धोखा दे रहे हो उनको, कहीं धोखा तो नहीं दे रहे हो, ये बहुत डाउट करते थे। बट आप पे उनको अब इतना भरोसा हो रहा है, उनको ऐसा लग रहा है कि ये इंसान ना ऐसा है कि दूर जाके भी ना ये ऐसे ही रहेगा, है ना? ये आपने समझाया कि देखो ये ना इंडिविजुअलिटी होती है किसी इंसान की, ठीक है? कि आप कैसे हो, मतलब देखिए जो एक लॉयल्टी होती है ना, एक जो किसी के प्रति जो समर्पण होता है, एक जो क्या बोलते हैं वफा होती है, वफा जिसको सही शब्द ये है, वफा जो होती है किसी वफादारी, वफा, वो वो एक ट्रेट है इंसान का। वो किसी से प्यार करने से नहीं आया है, किसी को प्यार करने से नहीं आया है। ये मेरी इंटरनल क्वालिटी है, ये आपकी इंटरनल क्वालिटी है कि आप जिसको चाहते हैं तो फिर किसी और को नहीं हो पा रहा है, किसी और से नहीं हो पा रहा है, उतने लेवल पर किसी और से नहीं हो पा रहा है ना? लेकिन ये व्यक्ति ऐसे थे कि ये थोड़े मंचले से लग रहे हैं मुझे कहीं ना कहीं। ये पहले आपसे बहुत फ्लर्ट वर्ट भी, थोड़ा सा फ्लर्टिशियस नेचर के लग रहे हैं मुझे, ठीक है? थोड़ा सा फ्लर्ट है ना? बट फ्लर्ट तो अच्छी बात है, चलो ठीक है, हेल्डिंग फ्लर्टिंग कोई कर रहा है तो ठीक है, अच्छी बात है। पर ये है कि ये कई लड़कियों से करते थे, बट इन्होंने देखा कि सच में मतलब दिस पर्सन हैज वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर। कैरेक्टर का मतलब ये नहीं है कि आपके, मैं आपको ये बता दूं कि आप किसी एक व्यक्ति के साथ ट्रू है ना, आपके पास 2 रिलेशन है, आपके पास 3 रिलेशन है, आपने उसको सच बता के कुछ भी चीज करी, आपने उसको धोखे में नहीं रखा है, वो कैरेक्टर कहलाता है। कैरेक्टर ये नहीं है कि आपने किसी और से रिलेशनशिप कर ली, क्यों कर ली, आपने बता के किया कि देखो ये मेरा है ना? ऐसा तो ये होता है एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, एक जो मतलब किसी को धोखे में नहीं रखना कि भाई तुम मुझसे ये मत, कुछ गलत उम्मीद मत लगा देना, कुछ बहुत बड़ी उम्मीद पहले से बता दिया भाई ऐसा होना है, ये चीजें ऐसा ऐसा है। तो उनको ऐसा लगा कि यार ये बंदा या ये बंदी थोड़ी सी है तो सही, मतलब दम तो है इसमें, है ना? इसके लिए मतलब मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ, इसको इसको कोई तकलीफ ना हो। वो आपको ना, आपको पैसे भी शेयर करना चाहते हैं, पैसे भी देना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि सब कुछ ना वो लग्जरी आपको दें, वो एक कहते हैं ना कि वो कभी आपने ना वो गाना भी शायद उनके लिए कभी ऐसा महसूस हुआ होगा, आपको इस तरीके का महसूस हुआ होगा, अगर आप सही में उस प्यार में बहुत एंग्रॉस हैं, ठीक है? तो आपके दिल में ये बात जरूर आई होगी कि जब भी ये व्यक्ति मेरे घर आएगा या मेरे पास आएगा, ठीक है, तो आपको कुछ ऐसी सी फीलिंग आती होगी। तो एक वैसी वाली आपकी फीलिंग आती थी कि क्या कहते हैं, 2 सॉन्ग अभी याद आ रहे हैं मुझे, लेकिन मैं एक सॉन्ग गा देती हूँ, ठीक है? लाया बारात लाया, घूंघटा उठाने आया, अपना बनाने आया, ओ मेरा पिया घर आया, ओ राम जी मेरा पिया घर आया, ओ राम जी मेरा पिया घर आया, ओ राम जी मेरा पिया घर आया, ओ राम जी। और ये तो जेंडर स्पेसिफिक था, ठीक है? और एक और सॉन्ग है, ठीक है? उसमें जरा सा झूम लूं मैं, अरे नारे बाबा ना, आ तुझे झूम लूं मैं, अरे नारे बाबा ना, मैं चली बन के हवा, रब्बा मेरे मनु बचा, जरा सा झूम लूं मैं, अरे नारे बाबा ना। वैसी वाली बात है, मतलब थोड़ा सा एक खुशी है, जो वो एक काजोल जो होती है वो कितने अच्छे से डांस कर रही होती है, ठीक है, कितनी खुश होती है, ठीक है? और ऐसी वाली कुछ फीलिंग आ रही है, ठीक है? तो बहुत अच्छी फीलिंग मुझे दिखाई दे रही है कि एक बहुत हैप्पीनेस दिखाई दे रही है, और एक जैसे ना एक इनफाइनाइट लव दिखाई दे रहा है, एक देखिए 6 का कार्ड है तो बहुत पैशन दिखाई दे रहा है मुझे, ठीक है? बहुत पैशन है आपकी इसमें, मटेरियली भी वो आपको बहुत खुश करना चाहते हैं। कभी ना कभी आपसे ये बात उन्होंने कही होगी कि या फिर उन्होंने नहीं भी कही होगी, लेकिन उन्होंने ये मतलब उनको ऐसा लगता होगा कि तुम बस ना, तुम कुछ मत करो, तुम मेरे साथ रहो बस, ठीक है? और वो इसकी व्यवस्था में लगे हुए हैं, कहीं ना कहीं वो अपने करियर बनाने में लगे हुए हैं, वो अपनी चीजों में लगे हुए हैं कि उनको अब वो ना आपको धोखा नहीं देना चाहते, धोखे में नहीं रखना चाहते। देखिए मेरा ऐसा मानना है कि धोखा नहीं होता, धोखा तब होता है जब आप किसी से झूठ कहते हैं। आप किसी से सच बता दीजिए ना, क्या दिक्कत है? सच बताने में क्या दिक्कत जा रही है, ठीक है? और अब वो किसी भी इल्यूजन में नहीं रहना चाहते हैं, ठीक है? वो अपनी पर्सनल वैल्यूज को समझ रहे हैं, ठीक है? और वो ना अपनी चॉइस से इतने खुश, जैसे कि देखो बॉटम ऑफ द डेक ही देखिए रिवर्स में आ गया है, इसका मतलब ये है कि वो अपनी चॉइस से इतने ज्यादा खुश है ना, मतलब उनको लग रहा है कि ये बंदी कितनी अच्छी, मतलब वो बहुत ब्लेस्ड फील कर रहे हैं, मतलब उनको लग रहा है अरे वाह यार ये बंदी, ये मैंने कभी सोचा ही नहीं था, ठीक है? और वो कंफ्यूज है कि वो कहाँ से शुरू करें, कंफ्यूज है कि किस फीलिंग से, किस इमोशन से शुरू किया जाए। अब तुम जो बोलो किस इमोशन से शुरू, मतलब मैं वो एक सॉन्ग फिर से याद आ गया मुझे, लाइन है, तारीफ करूं मैं उसकी जिसने
तुम्हें बनाया, तो ऐसी वाली उनको फीलिंग आ रही है, ठीक है। बहुत ओवरवेल्ड है और बहुत एक पैशनेट एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है। और बहुत एक उनको एक सेल्फ डाउट भी तो हो रहा है, ठीक है, कि क्या मैं ठीक दिख रहा हूँ, ठीक हूँ, हाँ। बट बहुत आप उनको बहुत एनर्जी दे रहे हो, ठीक है। उनको एक एक प्राइड महसूस करा रहे हो, ठीक है, नो डाउट। आप उनको एक प्राइड सा महसूस करा रहे हो कि मतलब है मेरी बंदी है, मेरा बंदा है, ऐसा वाला, ठीक है। तो आप हाई क्लास हाई स्टैंडर्ड आपको समझ रहे हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। और वो ऐसा सोच रहे हैं कि हाँ ये बंदी बहुत अच्छी है यार, बहुत अच्छी है, ऐसा अपने दिमाग में सोच रहे हैं, ऐसा कुछ आप सोच रहे हैं। बहुत प्यारी फीलिंग है, बहुत पैशनेट है। और आज वो आपसे कहने भी वाले हैं, तो कुछ तो तारीफ भी करेंगे कि, और या फिर हो सकता है कि एकदम से वो चुप हो जाए, क्योंकि देखिए कि वही है ना कि कभी कभी जब बहुत कुछ कहने को होता है तो इंसान खामोश भी हो जाता है ना। तो ये दोनों चीजें हो सकती हैं, तो समझ जाइएगा कि आज की फीलिंग बहुत इंटेंस है, बहुत डीप है, ठीक है, बहुत रोमांटिक है और बहुत पैशनेट है, ठीक है। तो ये थी आपके पार्टनर की करेंट फीलिंग। अब हम चेक करने जा रहे हैं आपकी रिलेशनशिप की सिचुएशन, ऑब्स्टेकल और सॉल्यूशन, ठीक है। लेट्स सी। देखिए वो बहुत पैशनेट हो रहे हैं, देखिए ये तो उनकी फीलिंग है ना, उनको बहुत पैशन महसूस हो रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई एक इंसान है जो इमोशनली ना इमोशनल शट डाउन हो गया है। मतलब वन पर्सन कंप्लीटली क्लोजेज ऑफ, जो देखिए इसके बाद फिर हम ऑब्स्टेकल भी पहले देख लेते हैं, उसके बाद फिर मैं इस कार्ड पे वापस से आऊंगी, ठीक है। राइट पर्सन रॉन्ग टाइम, ठीक है। लव एजेस बट सर्कमस्टांसेस ब्लॉक प्रोग्रेस, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं आपकी लाइफ में जो प्रोग्रेस को रोक रहे हैं, ठीक है। एक रिलेशनशिप की प्रोग्रेस को ना रोक रहे हैं। कोई बात हो सकती है, कोई चीज होती है, कोई मतभेद हो सकता है आपके बीच में, जो अभी अभी भी क्लियर नहीं है। आपके मन में ना बहुत सारी चीजें हैं जो वो रिजॉल्व नहीं हो रही है, रिजॉल्व नहीं हो रही है। तो ऐसा है कि ये पर्सन आपके लिए राइट है, क्योंकि यूनिवर्स ने आपके लिए भेजा है, तो फॉर श्योर कुछ रीजन ही होगा, ठीक है। बट ये रॉन्ग टाइम, गलत समय पे आ गया है इंसान, ठीक है। और इस वजह से ना आप बहुत इमोशनली बहुत शायद इन्वेस्टेड थे हो, ठीक है। इस वजह से ना आप अपने आप को ना एक कम्प्लीटली ना क्लोज करना चाहते हो, कभी कभी ऐसा लगता है कि कम्प्लीटली बस बंद कर दो, अब इसको इमोशनल ट्राउमा नहीं चाहिए है, ठीक है। लाइफ में ड्रामा नहीं चाहिए है, ऐसे आपका दिमाग में आ रहा है, ठीक है। और आप बोल रहे हो कि लेट इट गो, ठीक है। लेकिन ये बहुत बहुत आपके लिए मतलब आप वो समझते हैं, मतलब उनको ना दिखाई देता है, आपके सारे रूप दिखाई देते हैं। जैसे देवी जी जो होती है ना, देवी जी के 9 रूप होते हैं, ठीक है। तो 9 रूप आपके दिखाई दे रहे हैं, उनको उनको 9 के 9 रूप दिखाई दे रहे हैं, वो कह रहे हैं और वो सब जानते हैं। मतलब वो देखिए उनके अंदर इमोशन नहीं है, लेकिन वो इमोशन देख पाते हैं कि ये चीजें ये चीजें ये चीजें ये चीजें ये चीजें, ठीक है। ऐसा उनको दिखाई देता है। तो आप अब टोटली ना इनसे मतलब नहीं रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि बस अब बहुत हुआ, ठीक है। ऐसा सोल्यूशन ये है कि यही है कि आप अपने जो इश्यूज है ना, अनरिजॉल्व इश्यूज है, उसको उसका सॉल्यूशन करिए सबसे पहले, ठीक है। बात करिए, बातचीत करिए, ठीक है। समथिंग विच इज अनफिनिश्ड और अनसेड कीप्स रिसर्फेसिंग, वही बार बार आता है, ठीक है। वही बार बार चीज इसलिए आती है क्योंकि आप आप लोग बात नहीं कर रहे हैं, आप लोग बात करिए। हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरे व्यूअर्स में से ऐसे हैं जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, ठीक है। हो सकता है कि मेरे कुछ जो व्यूअर्स हैं वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, या फिर ऑन एंड ऑफ उनका चलता जा रहा है, ठीक है। चलिए अब हम चेक करने जा रहे हैं आपके लिए गाइडेंस, ठीक है। आपके लिए लाइफ और लव गाइडेंस क्या आता है, लेट्स चेक इट आउट, ठीक है। एंड गाइज आई एम सो सॉरी फॉर यस्टरडे, ठीक है। मेरी तबीयत बहुत खराब थी कल, ठीक है, क्योंकि बहुत यहाँ सर्दी बहुत ज्यादा पड़ रही है, ठीक है। तो मेरा सर बहुत जोरों से दर्द हो रहा था, सो आई वाज टेकिंग रेस्ट यस्टरडे, ठीक है। इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाई, आपके लिए वीडियो नहीं आ पाया। और परसों के दिन मैंने वीडियो बनाया था, बट जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्पिरिट गाइड्स ने ऑलरेडी रोक दिया, क्योंकि आपके लिए कुछ ऑलरेडी प्लानिंग की है उन्होंने, जो वो आपको रिवील नहीं करना चाहते हैं। मुझे तो यही समझ में है। लेट्स चेक इट आउट नाउ। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स मुझे गाइड करें, मेरे व्यूअर्स के लिए लाइव गाइडेंस और लव गाइडेंस क्या आ रहा है। लेट्स सी इट। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स मुझे गाइड करें। जय श्री राम। ओके, 2 ऑफ wands रिवर्स में, 10 ऑफ swords रिवर्स में, ठीक है। 5 ऑफ wands, king of swords, ओके। लव गाइडेंस के लिए 12 आई मीन द हैंगमैन,
Three of Cups, Seven of Wands, the Moon in reverse. ओके मेरे कुछ व्यूअर्स जो मैं देख पा रही हूँ लाइव गाइडेंस उनके लिए आ रहा है, वो अपने पर्सनल गोल्स में लगे हुए हैं, उनको अब मतलब नहीं रह गया है। ठीक है, आप मतलब आपको ना एक मतलब नहीं रह गया अब लोगों से ना, मतलब आप ना अपने देख देख के ना आप बहुत थक चुके हो। ठीक है, और अब आप ना फियर ऑफ चेंज आ गया आपके अंदर, मतलब फियर ऑफ अननोन थिंग्स, मतलब जैसे कोई चीज कोई इंसान बताता है ना, जैसे एक एग्जांपल है लाइफ में कि ये चीज ऐसी नहीं ऐसी कर लो। ठीक है, तो आप ना अब डरने लगे हो कोई चीज करने से, क्योंकि उस लूप में जब आप फंस जाते हो तो आप बड़ी मुश्किल से निकल पाते हो। हो सकता है मेरे कुछ व्यूअर्स जो है ना, वो मुझे भी दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं आप ना अभी जो टाइम था कुछ टाइम पहले या फिर कभी भी, मुझे लगता है कि आप शायद शॉर्टकट में पड़ गए लाइफ के शॉर्टकट में कि पैसे जल्दी कैसे कमाएं। ठीक है, इसमें शायद मुझे लगता है कि आप इतनी प्लानिंग के बिना चल रहे थे, और मुझे तो दिखाई दे रहा है कि आपको लग रहा था कि हो सकता है कि ऑनलाइन जो एप्स आती हैं अर्निंग वाली, या फिर मुझे तो दिखाई दे रहा है कि आप लोग इस ट्रैप में कहीं ना कहीं जुए के ट्रैप में फंस गए थे। ठीक है भाई, मुझे नहीं पता, ये तो आ रही है रीडिंग। ठीक है, अब सबके लिए नहीं हो सकता है, बट ये ऐसा दिखाई दे रहा है मुझे। ठीक है, और अब ना, अब आपकी जो कार्मिक साइकिल है ना, ये सब कुछ जो हो रहा था ये कार्मिक की वजह से हो रहा था, कार्मिक साइकिल आपकी एंड हो गई, टोटली अब एंड हो चुकी है। ठीक है, अब ऐसा एंड है ये कि अब आपको अब जो आप करेंगे ना वो सब कुछ ना वर्क करेगा, पर कहीं ना कहीं मुझे तो दिखाई दे रहा है कि अब आपके बीच में ना कंपटीशन, लोग आपसे कंपटीशन करेंगे। और ये भी हो सकता है कि मेरे कुछ व्यूअर्स के लिए ये है कि कहीं ना कहीं कंपटीशन में लगे हुए हैं कुछ लोग, मतलब जैसे आपको देख के कि ये बंदा ऐसा कर रहा है, ये बंदी ऐसी कर रही है, तो वो आपको देख के वो आप अपनी अपनी लाइफ में सेम चीज करना चाहते हैं। ठीक है, और मुझे दिखाई दे रहा है कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो अब दिमाग का इस्तेमाल करते हैं ओवर द हार्ट। ठीक है, और जो नहीं करते हैं, देखिए जो मैं आपको बताती जा रही हूँ ये सारी चीजें हैं, और जो ये चीज नहीं कर रहे हैं उनको ये करने की आवश्यकता है। ठीक है, और एक डिसिप्लिन आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, ट्रुथफुल रहना पड़ेगा खुद से। ठीक है, ऑनेस्ट रहना पड़ेगा, और ये कहा जा रहा है। ठीक है, अब आ गई है रीडिंग आपकी लव गाइडेंस। ठीक है, लव गाइडेंस में आ रहा है कि आपकी लाइफ में ना एक पॉज सा लग गया है। ठीक है, आपने ना सरेंडर कर दिया यूनिवर्स को, आपने बोला अब मुझे नहीं करना, कोई प्यार मोहब्बत नहीं करनी है, अब बस बहुत हो गया, पॉज लगाओ इसमें, मुझे नहीं करना। ठीक है, और मेरे कुछ व्यूअर्स जो है वो बहुत लाइफ लव लाइफ में ना बहुत मजे कर रहे हैं, मुझे लगता है आपने सेलिब्रेशन किया होगा न्यू ईयर का, या फिर फ्यूचर में आप करने वाले हैं। ठीक है, बहुत आप अच्छी फ्रेंडशिप्स बनेंगी, अब आपकी जो लाइफ में बनेगा वो बहुत अच्छी फ्रेंडशिप बनेगी। नो डाउट अब जो आपको पार्टनर मिल सकते हैं वो आपको फ्रेंडशिप से ही मिलेंगे। ठीक है, फ्रेंड्स पहले बनेंगे, फिर उसके बाद फिर आपके पार्टनर बन सकते हैं। ठीक है, और आपको कहा जा रहा है कि आपको गिव अप नहीं करना है, जो आपको अभी गिव अप वाली फीलिंग आ रही है वो आपको गिव अप नहीं करना है। आपको आगे, जैसे कि आप आगे बढ़ते रहे वैसे आपको बढ़ना है। मतलब अब जैसे होता है ना कि इंसान डर सा जाता है, इंसान को ऐसा हो जाता है कि बस यार अब ना, मतलब मैं बस हो गया, मतलब होता है कि अब एक इनसिक्योरिटी सी आ गई। हो सकता है कि आपके पिछले रिलेशनशिप में, या फिर अभी जो रिलेशनशिप है जो जिनकी अच्छी नहीं चल रही है, उनको ऐसा लगता है कि मतलब मेरे अंदर ये कमी है वो कमी, उन्होंने आपको ऐसा फील करा दिया है कि आपके अंदर ये है वो है, या फिर आपको एक ऐसे मोड में लेके चले गए हैं बार बार। मतलब क्या कहना चाहिए, जैसे तो लड़ाई झगड़ा बार बार जब होता है तो इंसान का दिमाग, क्या हम ही पागल हैं क्या, ऐसा लगने लगता है कि यार मैं पागल तो नहीं हूँ कहीं, मतलब इस आदमी ने, इस लड़की ने, इस लड़के ने, इस आदमी ने, इस पर्सन ने मेरे को पागल करा। मैं तो ऐसा नहीं था, मैं तो ऐसी नहीं थी। तो आपके अंदर ये ना इनसिक्योरिटीज आ रही है थोड़ा सा। तो आपको कहा जा रहा है कि अपने ना जो इमोशंस हैं, रिप्रेस्ड इमोशंस हैं, उसको सही तरीके से चैनलाइज करिए। ठीक है, ये गाइडेंस आ रही है। तो ये थी आज की रीडिंग। ठीक है, ये थी आपके लिए लाइफ और लव गाइडेंस। बताइएगा आपको कैसा लगा। आपको एनर्जी एक्सचेंज करना नहीं भूलना है, लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करना है, कमेंट सेक्शन में टिक लिखना है। फिर मिलती है, तब तक के लिए जय श्री राम।